हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल 91। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 यहाँ पर दोस्तों सेट आपका ए होने वाला है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 20 होने वाले हैं। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 8 होने वाले हैं। समय आपका 3 घंटा होने वाला है। मैक्सिमम आपका 70 अंक होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेने हैं। इसके बाद देख सकते हो आपका सेट ए होने वाला है। ऊपर आपको रोल नंबर डाल लेना है। इसके बाद देख सकते हो आपके सभी सेट यहाँ पर चारों सेट सेम आते हैं। बस आपके अप डाउन यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो निर्देश में आपको दोस्तों 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 28 अंक निर्धारित होने वाले हैं। इसके बाद आपके 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के 4 अंक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश वर्जन की बात करें तो आपका दोनों माध्यम यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको परीक्षा में। ये देख सकते हो आपका पूरा का पूरा सेम टू सेम होने वाला है। तो यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन A to Z यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ आप लोग। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, PDF पूरी डाउनलोड कर सकते हो फुल सॉल्यूशन के साथ। तो पहला यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका प्रश्न यहाँ पर 6 अंक का पूछा जाएगा, जो आपका देख सकते हो रेड डाटा बुक डॉट के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों। मैं फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नोटबुक पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो आप हमारे चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों रेड डाटा बुक, तो इसमें आपको कर लेना है यहाँ पर विलुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद दूसरा है अस्थमा एक प्रकार की डॉट है। तो यहाँ पर आपको एलर्जी इसमें करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसके बाद आपका तीसरा पूछा गया DNA से डॉट का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर स्मॉल m कैपिटल RNA, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों चौथा है आपका विशाल अमेजन वर्षा वन को डॉट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है अभिवेदित। इसके बाद आता है आपका पांचवा स्टेम सेल डॉट जैविक कोशिकाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका आपको अभिवेदित लगा लेना है। और चौथे वाले में आपको लिखना है पृथ्वी का फेफड़ा। इसके बाद दोस्तों सेब एक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आवासी फल का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम पर इसका फुल इंग्लिश मीडियम सॉल्यूशन वहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे आपके 5 अंक के। तो इसमें पहला आपका पूछा गया IPM का पूरा नाम लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों AUG कौन सा कोडान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है प्रारंभन कोडान। एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो अपने अंडे दूसरे जंतु के घोंसले में देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल। इसके बाद DNA के खंड का नाम को पोलोपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टोन। इसके बाद पूछा गया आपका भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो इसका हो जाएगा पूर्वी हिमाचल पश्चिमी घाट, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प का चयन करना है। आपको यहाँ पर 6 अंक के पूछे जाएंगे। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है D वाला यानी एल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1986 में, यानी कि A वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा पॉइंट पूछा जाता है यहाँ पर कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवाश्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। इसके बाद देखते हो आपका मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज A यानी जैविक इंडेक्स। इसके बाद पांचवा पूछा गया निम्न में से कौन से जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर पांचवे का, ये पर हो जाएगा यूकेलिप्टस का पौधा। इसके बाद देख सकते हो आपका छठवां पूछा गया है। तो छठवें में भ्रूण की आखिरी चलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तुति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके रिक्त स्थान पूछे गए थे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो जाएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे में आपको जो दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर चौथे में आपका आता है मैचिंग यानी सही जोड़ी का मिलान करना है आपको, जो आपकी आएगी यहाँ पर 5 अंक की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी पूछी गई है, देख सकते हो यहाँ पर पूछी गई है खंड आ और खंडवा दिया गया है आपका। तो एक्रोसोम जो है आपका, तो एक्रोसोम मिल जाएगा आपका स्तनियों के सलोन से। इसके बाद दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो पूछी गई, तो इसका हो जाएगा बिग बैंग। इसके बाद एंथ्रेक्स जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्राणु। इसके बाद दोस्तों बिलमेट जो दिया गया है, तो ये आप इसका करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे जैव युद्ध। ऊर्जा प्रवाह जो है पांचवा, तो ये आपका D यानी 10% का नियम हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो आपको 7 पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 5 में।
तो इसमें आपका पूछा गया है फ्लोर सॉल्ट टमाटर की किस्म है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद एड्स का परीक्षण इलिसा कहलाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। चंदन आंशिक मूल परजीवी पदार्थ है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो पहला आपका सत्य, बाकी सभी सत्य हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 6 आता है, आपका पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों फरक नली शिशु किसे कहते हैं। तो इसके अथवा में आपका पूछा जाएगा जनसंख्या विस्फोट के कोई 2 उदाहरण आपको यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ A to Z। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। 1 से 20 तक का सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका प्रश्न नंबर जो 6 दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग ये देख सकते हो परख नली शिशु किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है इसका अथवा पूछा गया था, जो आपका देख सकते हो जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण आपको देने थे। तो 2 कारण यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग 3 इसके याद कर लेना मिनिमम। तो आप लोग यहाँ पर इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 7, यानी कि प्रश्न नंबर जो 7 आपका पूछा गया है यहाँ पर कायिक संकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद देख सकते हो आपका पूछा गया है, इसके बाद देख सकते हो आपका जो पूछा गया है 8 का उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, सेल घनता को परिभाषित कीजिए। ये आपका 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 7 में पूछा गया कायिक संकरण किसे कहते हैं। इसके बाद आपका जो अथवा पूछा गया था, यहाँ पर दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपको तीनों पॉइंट डाल देने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद अथवा में आपका आता है यहाँ पर देख सकते हो आपको सहलघनता किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 9, तो BOD क्या है। इसके बाद दोस्तों गंगा एक्शन क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। इसके बाद समष्टि घनत्व क्या है, सहजीवता को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों ये दिए गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग क्रम बाई क्रम यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 9, इसके बाद इसका अथवा का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम दिया गया है आपका। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10 में टर्नर सिंड्रोम, तो इसको लिख देना है आपको। इसके बाद इसमें लक्षण आपके ये दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर दोस्तों समष्टि घनत्व। इसके बाद आता है आपका सहजीवता, तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का अथवा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को स्किप करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 12, भारत में वन्य जीवों विरोधी के आपको प्रमुख 2 कारण यहाँ पर देने हैं। BOT को उसका क्या है, आप लोग प्रश्न देख लो। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ फटाफट। इसके बाद दोस्तों 15 हो जाएगा और 16 आपका प्रश्न हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग क्रम से देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये देख सकते हो। अभी तक आपने इसका PDF नहीं डाउनलोड किया तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर लिंक काम नहीं करती तो आप लोग टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और फटाफट ज्वाइन करो, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों ये आपका 13 का अथवा हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न जो आपका पूछा गया है, तो आपको तीनों पॉइंट यहाँ पर याद करनी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर फटाफट निकालते जाता हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 15, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 15 का अथवा, तो यहाँ पर यह अथवा दिया गया है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, तो ये आप लोग याद कर लेना। इसके बाद आता है 16 का अथवा, तो इसका आपको हो जाएगा अथवा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 17, यानी कि आपको स्वपरागण और परपरागण में 4 अंतर देने हैं। DNA अंगुली छापन क्या है। इसके बाद देख सकते हो आप लोग 19 PCR क्या है। और इसके बाद आपका 20 पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा देख सकते हो, ये हो जाएगा आपका खत्म। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर 17 का सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है ना। 17 के बाद आपका देख सकते हो आप लोग आएगा 17 का अथवा, तो ये आपका दिया गया है यहाँ पर प्लेसेंटा। इसके बाद 17 का अथवा देख सकते हो ये दिया गया है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18, अंगुली छापन क्या है, DNA। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 18 का देख सकते हो अथवा, तो आप लोग इसको ही याद कर लेना, चित्र सहित आपको याद करना है पूरा का पूरा। PCR क्या है, इसको मैं जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। इसके बाद दोस्तों 19 का अथवा हो जाएगा, मैं यहाँ पर निकालते जाता हूँ थोड़ा मेरे को। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 20 पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये आप लोग याद कर लेना। ये आपको इसको छोड़ देना है, ये आपको चित्र दिया गया है, तो आपको सभी पॉइंट याद कर लेने ओनली। इसमें आपको चित्र सहित नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट सभी याद कर लेने, 4 अंक में आपका पूछा जाएगा। इसके बाद 20 का अथवा सह परोपकारिता तो पूछा गया है, तो ये दोस्तों सहजीवता हो जाएगा पर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।